हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज है धनतेरस और छोटी दिवाली, क्योंकि इस बार ये दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़े हैं, यानी कि धनतेरस का और छोटी दिवाली का त्यौहार एक ही दिन पड़ा है। तो आज के ही दिन धनतेरस और शाम 5 बजे के बाद से रखी गई है छोटी दीपावली। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इंजॉय कीजिए दिवाली का और साथ ही साथ लगे रहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ लाभ हानि। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ लाभ हानि का चैप्टर, यानी लाभ हानि से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। तो देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं लाभ हानि के। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है लाभ बराबर। तो इसमें देखिए, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हमारा निकल आता है? तो ये फ्रेंड्स हमारा निकल आता है लाभ माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद देखिए, हानि बराबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि इसी का उल्टा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या हमारी निकल आएगी? तो ये जो है वो हमारी निकल आएगी हानि। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? यानी कि अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य में गुणे 100। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग लाभ प्रतिशत को निकाल सकते हैं। जैसे लाभ प्रतिशत अगर हमसे पूछा जाता है तो क्या नियम लगाएंगे हम लोग? तो इसका नियम होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाता है हानि प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो यही लगाएंगे, यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ जो है वो नियम होते हैं। ये चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जब ये नियम आपके पास होंगे, तो जब भी आप लोग लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, ये नियम आपके सामने होंगे, या फिर ये नियम अगर आपके माइंड में होंगे तो आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन क्या हमारा है? क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 में बेचा गया। 1200 में बेचा गया, यानी 1000 में उसको क्या किया गया? खरीदा गया, और 1200 में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा नियम होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य में गुणे 100। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या निकाल लेंगे? ये हम लोग जो है इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए, लाभ बटा क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना है? किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 में बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ? 200 रुपए का। यानी कि 200 रुपए का तो लाभ हुआ। 1200 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 200। तो देखिए, 200 का लाभ हुआ तो कितना ऊपर? ये ऊपर हमारा आ जाएगा 200, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? कितने रुपए में किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर
यानी कि 1000 रुपए की वस्तु है और 1200 में बेची गई, तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। तो नीचे हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य यानी कि 1000। तो 200 बटा 1000 में गुणे 100, तो देखिए 0 से 0 कट गया, उसके बाद यहां पर 10 आ गया। अब देखिए 10 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि कितना उसको लाभ हुआ है, तो उसको लाभ हुआ है 20% का। जब उसने कोई चीज 1000 में खरीदी और 1200 में बेच दी तो उसको जो है कितना परसेंट लाभ हुआ, तो उसको लाभ हुआ है 20%, यानी कि 20% उसको लाभ हुआ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के 20% लाभ पर, किसी वस्तु के 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया। मतलब किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा गया है। तो चाहे तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए किसी वस्तु के 20% लाभ पर, किसी वस्तु के 20% लाभ पर, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया। यानी कि जब उसको 720 रुपए में बेचा गया तब उसको 20% लाभ हुआ, बेचा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यानी कि वह वस्तु जो थी वो कितने रुपए की थी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या फिर अंकित मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या फिर अंकित मूल्य एक ही बात होती है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर 100। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य 100, उसके बाद हमारा आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि उसको 20% का लाभ हुआ है, यानी कि 20% लाभ पर उसने 720 रुपए में बेची। 20% का लाभ हुआ है तो 100 में जब 20 को प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 120, क्योंकि उसको 20% का लाभ हुआ। और हमने क्या किया, क्रय मूल्य यहाँ पर 100 मान लिया है। ठीक है, क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया है और विक्रय मूल्य हमारा 120 इसलिए आया क्योंकि उसको 20% का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए अब 120%, जब यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा, यानी कि जब उसने 720 रुपए में बेचा तब उसको 20% का लाभ हो चुका था। तो देखिए 120% बराबर हो जाएगा 720, यानी कि 720 रुपए में जब उसने बेचा तब उसको 20% का लाभ हुआ। तो अब देखिए ऐसे निकालेंगे, 120% बराबर 720, तो यहां पर ऐसे निकालेंगे 1% बराबर 720 बटा 120। अब हमको निकालना है 100% का, यानी कि 100% का हम निकालेंगे तो 720 बटा 120 में गुणा 100। तो इस तरीके से आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, यहां पर आ जाएगा 12 छंग 72, यानी कि 600 रुपए। ये आंसर आ जाएगा 600 रुपए, यानी कि वस्तु जो थी वो 600 रुपए की थी और उसने 720 रुपए की जब उसको बेची तो उसको 20% का लाभ हुआ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि पर 1200 रुपए में बेचा गया। किसी वस्तु को 20% हानि पर, अभी यहां पर था लाभ में, अब यहां पर हानि वाला एक है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, किसी वस्तु को 20% हानि पर, यानी किसी वस्तु को 20% हानि पर, 20% हानि पर है उसी तरीके से, बट वो वाला कौन सा था, वो हमारा था लाभ वाला, और यहां पर ये क्वेश्चन है हमारा हानि वाला।
लेकिन जो है ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी मैंने आप लोगों को लगवाया। तो देखिए 20% हानि पर 1200 रुपए में बेचा गया, 1200 रुपए में बेचा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए यहां पर भी हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर 100, यहां पर भी हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। माना क्रय मूल्य बराबर 100। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य वहां पर क्या दिया था, वहां पर था हमारा लाभ, और यहां पर हानि हो गई है 20% की, तो 100 में से 20 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, 80 यहां पर आ जाएगा। वहां पर 100 में 20 को क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो वहां पर 120 हो गया था, और यहां पर 100 में से 20 को माइनस करेंगे क्योंकि यहां पर 20% की हानि हुई है, तो यहां पर आ जाएगा 80। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 80 हो गया। तो देखिए 80% यानी कि हानि जब हुई तब उसने कितने रुपए में बेचा, 80% बराबर हो गया 1200। उसके बाद देखिए 1% पे निकालेंगे तो 1200 बटे 80, 1200 बटे 80। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100% का निकालेंगे, तो 100% का निकालने के लिए 1200 बटे 80 गुणा 100, इस तरीके से लगाते हैं। 0 से 0 कट कर दिया, 2 से काटा, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 0। उसके बाद 4 से काट दिया, 4 तियों 12, 0। अब देखिए 5 तियों 15 यानी कि 1500, आंसर हमारा आ जाएगा 1500। तो देखिए 1500 रुपए की वस्तु थी और उसे 20% की हानि हुई, तो उसने कितने रुपए में बेच दी, 1200 रुपए में, तो उसको 20% की हानि हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बता रही हूँ, एक एक क्वेश्चन है, केवल दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच देता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, हर एग्जाम के लिए ये आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच देता है, तो लाभ हानि क्या होगा, मतलब उसे जो है लाभ या हानि जो भी होगी वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर ये मैं देखिए नोट कर रही हूं, एक दुकानदार जितने रुपए में जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच देता है, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच देता है। बेच देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमसे पूछा है लाभ हानि क्या होगा, मतलब लाभ या हानि जो भी होगा वो क्या हो गया। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए नियम एक लगता है, ये हमारा सूत्र है, क्या सूत्र है, m माइनस n अपॉन n इंटू 100। ये हमारा इसका सूत्र लगता है, m माइनस n अपॉन n इंटू 100। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, m बराबर क्रय की हुई वस्तुएं, यानी m बराबर जो होता है वो क्रय की हुई वस्तुएं, क्रय की हुई वस्तुएं। उसके बाद देखिए n बराबर होता है विक्रय की हुई वस्तुएं, विक्रय की हुई वस्तुएं।
तो फ्रेंड्स देखिए, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच देता है। तो ये हमारा हो गया विक्रय की हुई वस्तुएं और ये हमारी हो गई क्रय की हुई वस्तुएं। तो देखिए, क्रय की हुई वस्तुएं एम हो जाएगी यानी 20 हो जाएगा ये, और माइनस हमारा हो जाएगा एन, यानी कि एन बराबर, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, विक्रय की हुई वस्तुएं। एन बराबर विक्रय की हुई वस्तुएं और एम बराबर होता है क्रय की हुई वस्तुएं। तो देखिए 20 माइनस हो जाएगा 15, 20 माइनस 15 और बटे हो जाएगा 15, क्योंकि m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100। तो n बराबर दिया है विक्रय की हुई वस्तुएं। तो देखिए 20 माइनस 15 बटे 15 में गुणे 100, इस सूत्र के अनुसार हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 20 माइनस 15 होता है 5 बटे 15 गुणे 100। तो देखिए 5 तियो 15, आंसर हमारा आ गया 100 बटे 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1 बटा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 33 सही 1 बटा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाभ हुआ है इसको लाभ कितना हुआ है, 33 सही 1 बटा 3% लाभ हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, रहीम कुछ संतरे इस तरह खरीदता है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता है। नोट कर लीजिए आप लोग, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यानी कि रहीम जो है वो संतरे खरीदता है, किस तरह खरीदता है, तो देखिए 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो बताइए उसको कितनी लाभ अथवा हानि होगी। इसमें भी वही लग जाएगा फॉर्मूला जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो देखिए रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो। उसी तरीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100, यही हमारा सूत्र इसमें भी लागू हो जाएगा। तो देखिए m बराबर क्या होता है, क्रय की हुई वस्तुएं, m बराबर होता है क्रय की हुई वस्तुएं। तो 40 माइनस हो जाएगा 50 बटे हो जाएगा 50, क्योंकि बटे हमारा होता है विक्रय की हुई वस्तुएं। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, 50 हो जाएगा, इसमें गुणा 100 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, 40 में से क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, 40 में से 50 माइनस नहीं होगा, तो 40 में से जब 50 माइनस करेंगे तो क्या आंसर हमारा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 10 गुणे 100 बटे हो जाएगा 50। 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 0, यानी कि माइनस का 20 आ गया, यानी कि उसको 20% की हानि हुई, इसको 20% की हानि हुई। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता है कि 40 संतरों के क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको लाभ या हानि क्या होगी, तो इसको क्या हो जाएगी, 20% की हानि होगी, क्योंकि 20 हमारा किस में आया है, माइनस में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया।
रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे इस क्रय मूल्य में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इसको लगाने का मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं क्रय मूल्य। हमने एक तरफ लिख लिया क्रय मूल्य, दूसरी तरफ हमने लिख लिया विक्रय मूल्य। ये ठीक है, एक तरफ लिख लिया क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिख लिया विक्रय मूल्य, और इधर हम लोग लिख लेंगे संख्या और इधर लिख लेंगे रुपए। तो देखिए संख्या क्या है, 5 रुपए में 4 के भाव से, यानी 4 हमारी संख्या हो गई, और कितने रुपए में, 5 रुपए। 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 ये हो गया। उसके बाद देखिए 8 रुपए में 6 के भाव से, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। पहले क्या किया, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, उसके बाद 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, इसके बाद एक तरफ संख्या, दूसरी तरफ रुपए। तो इस तरीके से अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए संख्या कितनी है, 4, रुपए है 5, उसके बाद संख्या 6 है, रुपए 8 है। इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स देखिए 6 पंजे 30 होता है, 6 का 5 में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 पंजे 30 होता है। उसके बाद देखिए 8 चौक होता है 32, ये हो गया। इसमें अंतर हमारा कितना निकल के आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 30 और 32 में 2 का अंतर हो रहा है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 का अंतर निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग उसी तरह से लगा लेंगे, जैसे लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए लाभ हमारा आया 2 का लाभ आ रहा है, तो 2 लाभ आ गया, इधर लगा लेते हैं, 2 लाभ आ गया। उसके बाद देखिए क्रय मूल्य कितना हमारा निकल के आया है, 30। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमारा 30 निकल के आया है। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है लाभ प्रतिशत का लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये देखिए लाभ हमारा 2 आ रहा है, तो 2 बटा 30 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो देखिए 20 बटा 3 आ गया। तो 20 बटे 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 सही 2 बटा 3। तो इस तरीके से हम लोग ये क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है, अनुपात में दिया है। तो अनुपात में जब दिया होता है तो कैसे लगाते हैं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी विक्रय मूल्य ऐसे करके लिख देते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, इसका अनुपात दिया है 5:4।
4 इस तरीके से दिया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:4। इसमें अंतर हमारा हो गया 1 का अंतर हो गया। पूछा है हमसे किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग वैसे ही लगा देंगे जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा 1 निकल के आया है 1 बटा, उसके बाद देखिए क्रय मूल्य है 4, ये देखिए क्रय मूल्य 4 दिया है गुणा 100, 4 दूनी 8, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो देखिए 25% का लाभ हो गया, यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा 25%। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए, यानी यदि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए यदि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ हमारा नियम होता है, वो आप लोग याद रखिएगा। वो नियम मैं यहाँ पर नोट कर देती हूं। जब दोनों बार लाभ हो, जब दोनों बार लाभ हो, चाहे तो आप लोग भी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जब दोनों बार लाभ हो तो क्या होता है, तो माइनस होता है। इसके बाद जब दोनों बार हानि हो, जब दोनों बार हानि हो तो भी माइनस होता है। और जब एक बार लाभ, जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो, जब एक बार लाभ और एक बार हानि, एक बार हानि हो तो क्या करते हैं, तो हमारा प्लस हो जाता है। ये फ्रेंड्स हमारे क्या है, नियम है इसके। जैसे इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो देखिए 10% यहाँ पर दिया गया है, यानी 10% की अपेक्षा 15% लाभ, यानी कि दोनों बार क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। यहाँ पर दोनों बार लाभ आ रहा है तो क्या माइनस करेंगे। तो देखिए जैसे 10% पर बेचा गया, उसके बाद देखिए 15%, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब हम लोग निकालेंगे 5% बराबर 200, यानी 5% पर 200 रुपए अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 200 रुपए अधिक मिलते हैं अगर किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखिए 5 आ गया यहाँ पर, यानी कि 15 में से 10 माइनस किया तो 5 आ गया, तो 5% पे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अब देखिए 1% पे बराबर हो जाएगा 200/5। उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 100% का, तो 200/5 गुणा 100। तो देखिए 5 दूनी 10, 0, तो वस्तु हमारी हो जाएगी 2000 रुपए की, यानी कि उसका लागत मूल्य जो है वो 2000 रुपए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक